बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। ओल्डहम बरतानिया से हमारे ब्यूरो चीफ आरिफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर्न पवेलियन हॉल ओल्डहम में आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साइदा नशीन दरबार आलिया बलवाड़ा शरीफ ने बानी और सिपह सलार आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अकीदा खत्म नबूवत हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की खुसूसी शिरकत। आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दरबार आलिया बलवाड़ा शरीफ के खादिमीन, खास समाजी और मजहबी शख्सियात राजा आफ्ताब शरीफ, शेख तुफैल, मोहम्मद फैज, डॉक्टर जाहिद और हाफिज जावेद इकबाल और दीगर ने किया। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया और यूरोप से हजारों की तादाद में खवातीन और हजरात ने शिरकत की। नकाबत हाफिज जावेद इकबाल और पाकिस्तान से आए तस्लीम साबरी ने की। आकाए कायनात की बारगाह में गुलाए अकीदत के फूल बैनुल अक़वामी सनाख्वां शहबाज कमर फरीदी, नासिर खां और दीगर ने निछावर किए। कारी यूनुस कादरी, कारी ज़ियाउल हक, हाफिज अनवर और दीगर उलमा कराम ने शिरकत करके आकाए कायनात के सवाने हयात पर रोशनी डाली। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने आलमी सतह पर नौजवानों और उम्मत को पैगाम देते हुए कहा कि हजूर ही तख्लीक कायनात हैं। अल्लाह ताला ने कायनात हजूर के लिए बनाई। उनका मजीद कहना था कि मेरी जिंदगी का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत और ताजदार खत्म नबूवत के पैगाम को पूरी इंसानियत तक पहुँचाना है। आकाए कायनात ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि इंसानियत की फलाह का दर्श दिया। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूमों के बारे में कहा कि दुनिया का कोई मजहब जुल्म सितम का दर्श नहीं देता। आलमी अक़वाम को कश्मीर और बिलखसूस फलस्तीन के मजलूमों का साथ देना चाहिए। उम्मत मुसलमा को यकजुबान होकर इस पर आवाज उठानी चाहिए। उनका कहना था कि आकाए कायनात ने मेरे जिम्मे लगाया है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करूं। महशर में हमारी शिफात आकाए कायनात करेंगे। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी अल्लाह ताला से दुआ होती है कि इसी बंदे को महफिल में भेजना जिसको शिफा देनी है। दरबार आलिया बलवाड़ा शरीफ के खादिमीन के बारे में कहा कि वो आलमी सतह पर बगैर किसी लालच के बेलोस इसे दीनी दुखी इंसानियत का फरीजा समझकर अपनी खिदमत पेश करते हैं। अपने खुसूसी पैगाम में उनका कहना था कि अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी भी इंसानियत मसाइब और तकालीफ का शिकार है उन्हें इससे निजात दे। महफिल में शरीक अफराद के लिए दमो दरूद और खुसूसी दुआ भी की गई। इंटरनेशनल मजहबी स्कॉलर तस्लीम साबरी ने कहा कि ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आलमी सतह पर करवाने में हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का किरदार मिसाली है। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का ये एजाज है कि उन्होंने पूरी दुनिया में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद किए और हर महफिल में वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हजारों की तादाद में लोग, पाकिस्तान में लाखों की तादाद में लोग शरीक होते रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखते आए हैं जमानों से, मैं इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहा हूँ। इसी तारीख को 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन और अगले दिन पहले दिन साल के ये एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूके की बहुत आवाम यहाँ पर आती है। नाथख्वां शहबाज कमर फरीदी और नासिर खान समाजी मजहबी शख्सियत, डॉक्टर जाहिद नौजवान आलिम, हाफिज जावेद और कारी मोहम्मद यूनुस कादरी ने कहा कि ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमे गफीर उमड़ आया और नए साल का आगाज नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से हुआ। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का बरतानिया का ये दौरा और आज ओल्डहम की सरजमीन पे उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जमे गफीर है और उनका पैगाम ये है कि जहां पूरी दुनिया में लोग न्यू ईयर पे मुख्तलिफ जगहों पे जाके दुनियादारी में मसरूफ हैं, क्यों ना हम खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा के न्यू साल का आगाज करें। तो अल्लाह पाक सब का हामी और नासिर हो। आज बहुत प्यारा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है माशाल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का बरतानिया का ये दौरा और आज ओल्डहम की सरजमीन पे उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जमे गफीर है और उनका पैगाम ये है कि जहां पूरी दुनिया में लोग न्यू ईयर पे मुख्तलिफ जगहों पे जाके दुनियादारी में मसरूफ हैं, क्यों ना हम खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा के न्यू साल का आगाज करें। तो अल्लाह पाक सब का हामी और नासिर हो। आज बहुत प्यारा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है माशाल्लाह। हमारे किबला हुसैन अली बादशाह सरकार के ज़ेर सदारत और ये एक पैगाम है यूके, यूरोप, पूरी दुनिया में
کہ آج کی رات لوگ نئی پارٹیز اور وغیرہ میں مشغول ہوں گے، لیکن اسپیشلی جو ایک پیغام دے رہے ہیں حق خطیب بادشاہ سرکار کے، انگلینڈ میں اتنی بڑی محفل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سجائی گئی ہے کہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہو رہا ہے، اور یہ یو کے والوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جتنے دسمبر 2023 تاجدار ختم نبوت کانفرنس شروع ہو چکی ہے، اور سرکار جی حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آج اسٹیج پہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں، جہاں پہ محبت کا پیغام دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنالٹی آف پروفیٹ اور تاجدار ختم نبوت کا پیغام دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ محبتوں کا پیغام دیں گے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کا پیغام دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور امت مسلمہ پہ رحم کرے، اور ان کو قربانیوں کو قربانیوں کا ہمیں ایک فائدہ پہنچا دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Sarkar ji have come only for this sole purpose of delivering the message of the finality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Sarkar ji says that this is my mission, to raise the slogan of Tajdar Khatm Nubuwwat, of the finality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam across the globe, across the world. And this is the message they relayed in Canada, in Toronto, where just a couple of months ago, where we went and held تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے روبروا راجہ آفتاب شریف اور شیخ طفیل کا کہنا تھا کہ آقائے کائنات کا خصوصی کرم ہے کہ ہمارے درمیان سپہ سالار عالمی تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار موجود ہیں، جن کی وجہ سے آج عالمی سطح پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ خدام بلاور شریف کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے یہاں پہ یو کے کی سرزمین پر سرکار دو عالم کے ذکر سے الحمدللہ درود و سلام سے اختتام کیا ہے، اور درود و سلام سے سال کے نئے آنے والے لمحات جو ہیں ان کا آغاز بھی درود و سلام سے کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ میں یہاں کہوں گا کہ کلندر دورہ نے جو کام کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، پوری دنیا کے اندر صف اول کے اندر جس ہستی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بر اعظم یورپ ہو، ایشیا ہو، امریکہ ہو، عرب و عجم ہو، اور ایشیا کی سرزمین ہو اور افریقہ کی سرزمین ہو، ہر جگہ پہ جو ختم نبوت کا ہمارے گھر میں پتہ نہیں لوگ کس طرح محفل بنا رہے ہیں، لیکن اللہ نے دربار عالیہ بلاورہ شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جی پر خصوصی کرم کیا کہ آج یہاں ہولڈم ایسٹرن پویلین کے اس حال میں 31 دسمبر کو ہم تاجدار ختم نبوت کی محفل بنا رہے ہیں۔ جتنا بھی اللہ کا شکر کریں کم، آج اندر حال کے اندر عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس چیز کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جی پر۔ قاری ضیاء الحق، قاری یونس قادری اور حافظ انور نے بھی محفل میں شرکت کی۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شریک افراد سے فضا نعروں سے گونجتی رہی۔ روحانی محفل میں شروع سے لے کر آخر تک کمیونٹی کے لیے خصوصی لنگر پیش کیا جاتا رہا۔ شرکائے تقریب کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا پیغام مؤثر اور ٹھوس بنیادوں پر پہنچانے میں عقیدہ ختم نبوت کے سپہ سالار حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا کردار تاریخ میں سنہری حروف میں جانا اور لکھا جائے گا۔ اس بار کو میں آپ کو یہ ایک بڑی پیغام بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا گرتے وہی ہیں جو شاہ سوار ہوتے ہیں، بلا تلف و کیا کرے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، کہ کوئی دیکھتا ہے کچھ ہوتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے نا، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی مخالفت کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کبھی مخالفین کی طرف نہیں زور دیا، ہم نے محبتین کی طرف زور دیا ہے۔ اس پوری عوام کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی یہاں آئے ہیں حضور کی ختم نبوت کے وسیلے سے اگر بیمار ہیں تو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور ان کے سینے کے اندر سے اگر عشق مصطفیٰ کی شمع بجھ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ شمع جلائے۔ اور سب سے بڑا جو پیغام یہ ہے، کیونکہ اللہ والے سوئی اور دھاگے کا کام کرتے ہیں، کینچی کا کام نہیں کرتے ہیں، کسی کو کاٹتے نہیں ہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے بارے میں جو ہمارا پیغام ہے، پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، اور پاکستان جو ہے یہ یقیناً دیکھ لیں اب کتنا عرصہ بیت چکا ہے، کتنا وقت بیت چکا ہے۔ آج دن تک پاکستان کو نقصان دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے اس میں کبھی وہ کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا لیڈر عطا فرمائے جو ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حضور کی مہربانی ہے، وہ چاہے جس کی مرضی ہے وہ ڈیوٹی لگا دیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے
इस जगह पर हम मौजूद हैं जहाँ लोग एक दुनियादारी की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन आखिर जो है ना, हमने दुनिया से कूच करके जाना है, हमने सब ने अल्लाह की तरफ लौट के चले जाना है और इस अकीदे के साथ हमने जाना है कि मैशर होगा, कोई ना नफ्सा नफसी का आलम होगा, कोई किसी का अपना नहीं होगा। वहाँ अगर हमारी शफात करेंगे वो ताजदार मदीना ही करेंगे, तो उनकी बात क्यों ना करें जिन्होंने मैशर वाले दिन हमारी शफात करनी है। बात यह है कि देखें, अब मौसम इंतहाई ज्यादा खराब है, आप देख रहे हैं बारिश भी हो रही है और काफी दिनों से बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी यहाँ हजारों लोग मौजूद हैं। बात यह है कि मैं रब से ये दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। तो ये मेरा यकीनन मेरे रब ने इनके मुकद्दर में शफा भी लिखी होगी, मेहरबानी भी लिखी होगी, और साथ में दियारे गैर में यहाँ जब दुनियादारी की सारी बातें होंगी वहाँ हुजूर की मेहरबानियाँ भी इन पर लिखी होगी। देखें, आज की जो महफिल नशिस्त है ये पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा पैगाम है कि क्योंकि हुजूर ही तख्लीक कायनात हैं, हुजूर की वजह से अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई है और हुजूर ही रौनक ज़िंदगी हैं। अगर ये हमें खुशियाँ मिली हैं, बहारें मिली हैं, ये ज़मीन व आसमां, ये चाँद सूरज सितारे, ये सारी चीज़ें, ये सारे हुजूर की वजह से। इसलिए मैं हमारी तो ज़िंदगी का मिशन यही है कि हर खुशी में भी हुजूर का नाम है और हर गमी में भी हुजूर का नाम है। देखे ना, बात यह है कि वो कहते हैं ना, सलाम उस पर जिसने गालियां सुनकर भी दुआएं की। हम तो ताजदारे मदीना की बात कर रहे हैं। हुजूर ने किसी के लिए कभी दवा नहीं की बल्कि दुआ की है। अगर हुजूर की सुन्नत पे चलते हैं तो ताजदारे खत्म नबूवत का काम तो इंतहाई मुश्किल होता है। इसलिए हमारी तनकीद तो नहीं है, क्योंकि हमारे मोहब्बत जो है हुजूर के साथ है, और जो हुजूर के साथ मोहब्बत करता है वो किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, बल्कि उसको भी सुख गले से लगाता है जो उसे तकलीफ देता है। मैं इस साल के आखिरी दिन में पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि हुजूर ही वजह तख्लीक कायनात है। हुजूर रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है बल्कि रहमतुल आलमीन है। उनके वसीले से पूरे आलम में जितने भी तकलीफ में, मुसीबत में, अल्लाह ताला उन पे करम और मेहरबानी फरमाए। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तनिद खबरों की दुनिया।